और खबरें विस्तार से, जहां सीएम योगी ने गोरखपुर के दौरे पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याएं सुनने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। फौरन समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है, तो दूसरी तरफ गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को फौरन समाधान के निर्देश दिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं और इसमें जितने भी फरियादी पहुंचते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी पिच पर फील्डिंग सेट होने लगी है। 24 के लिए यूपी में बीजेपी का मिशन 80 का प्लान है। बीजेपी का यूपी की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य है, तो समाजवादी पार्टी ने 80 हटाओ का मुद्दा उठाकर नए सियासी समीकरण को जन्म दे दिया है। साथ ही एनडीए से मुकाबले के लिए पीडीए हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई में अब पीडीए से चढ़ाई की तैयारी है। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को रखा गया है, लेकिन जनरल का जिक्र नहीं किया गया। यानी मोदी योगी के खिलाफ विपक्षी एकता को हवा देने के लिए अब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट के सहारे समाजवादी पार्टी मैदान में है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। जो महागठबंधन के संयोजक बने घूम रहे हैं नीतीश कुमार, आप भरोसा रखना 2024 में जनता दल यूपी का खाता भी नहीं छोड़ेगा। और जो श्री अखिलेश यादव जी 80 सीटों का अहंकार दिखा रहे हैं, उनका भी मुझे उत्तर प्रदेश में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा कि सपा 2024 में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी बन जाएगी। सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा एक डूबता हुआ जहाज आज तो होता हुआ सूर्य है। एब्रीविएशन है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें। आप समझे, जनरल और जोड़ दें। जनरल से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? तो वो सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके 140 करोड़ के नेता बन जाएं और 542 सीटों को जीत लें। बीच में लगा लेना। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो चाहते हैं कि पी माने पिछड़ा, बी माने दलित और ए माने अल्पसंख्यक, ये वोट डाल देंगे, तो जी लगा करके सामान्य का भी वोट ले लें। दरअसल बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है। 24 के रण में बीजेपी की नजर हर वर्ग पर है और इसी समीकरण को साधने के लिए अब डोर टू डोर दस्तक भी दी जा रही है। यानी बीजेपी की रणनीति मंडल से लेकर बूथ स्तर तक है। पुराने सहयोगियों का साथ मिल रहा है। हर वर्ग, हर समुदाय को साधने का प्लान है। जन कल्याण योजनाओं का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिससे एनडीए के योद्धा पीडीए का तोड़ निकाल सकें। यानी बीजेपी विपक्ष के हर पैंतरे को समझ चुकी है और 80-20 के खेल में समाजवादी पार्टी को घेर चुकी है। योगी जी के कानून व्यवस्था की बात देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया के मैं तमाम देशों में घूम के आया हूं, वहां इस बात की प्रशंसा होती है। तो अखिलेश यादव किस मुंह से बात करते हैं? प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया? आज उत्तर प्रदेश मोस्ट शॉर्ट फॉर डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री के लिए। 35 लाख करोड़ के एमओयू उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो अखिलेश यादव ने करा क्या है? जिन्होंने जितना सा देखा है उतना ही देखते हैं और उतना ही समझ में आता है, उनको कुछ समझ में नहीं। दरअसल बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के प्लान के साथ ही आगे बढ़ रही है और इसी बात की चिंता विपक्ष को सता रही है। तभी तो अखिलेश यादव कांग्रेस से भी हाथ मिलाने से नहीं चूक रहे और बिना किसी पीएम फेस के सब एकजुट हो रहे हैं। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक है। अखिलेश के साथ जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी और केजरीवाल भी शामिल होंगे। विपक्षी एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में मीटिंग होनी है। यानी इस बैठक में बीजेपी से मुकाबले की रणनीति तय होनी है और इस चेहरे से भी पर्दा उठ सकता है, जिसके सहारे सभी विपक्षी दल पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए पीछे पीछे नजर आएंगे। और यही वजह है कि खुद को सर्वोच्च साबित करने के लिए सभी अपने अपने प्लान पर काम कर रहे हैं और इसी प्लान का हिस्सा है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।